क्या देख रहे हो? हाँ, थैंक यू सो मच। मैं बच्चे तुरंत पकड़ लेता हूँ, कितना भी छुपे। हाँ, 1 मिनट वेट। चेहरे Sir, पर I'm the first dialogue, and this is something from where I started joining you. Immersion within. युध्यस्व, युध्यस्व, य। नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ आजकल एक वाइब कल्चर ट्रेंड होता जा रहा है। लाइक कि रील्स आती हैं, उसमें एक अट्रैक्टिव सा म्यूजिंग, सेल्फ म्यूजिंग टाइप म्यूज़िक बज रहा होता है और पीछे से कुछ शायरी चल रही होती है। तो जैसे मैं एक शायरी पढ़ के सुना, मतलब कुछ कोट्स चल रहे होते हैं, लाइक कि जैसे तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे भले तो भले, तुम कह दो उस परमात्मा ने तुम्हें बनाया, उसकी ऐसी मर्जी थी, स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, ना स्वीकार करे तो ठीक। और एक और बोलना चाहूँगा, तुम अपने ही अनुसार जीना, टूटना हो तो टूट जाना, मगर झुकना मत, अपने ही रंग से जीना। सर, इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कभी कभी जैसे मैं इस तरह की वीडियो देखता हूँ तो मैं खुद भी उसमें खो जाता हूँ, या फिर मेरे आसपास वाले कुछ लोगों को देखता हूँ कि इस तरह के वीडियोस पे वो रिक्रिएट भी करने लगते हैं, मतलब वाइब मैच करने लगते हैं। तो हम लोग ऐसे समझ क्यों नहीं पाते, मतलब हमारे लिए हर एक अच्छे म्यूजिक के साथ चलने वाला वीडियो, हमें लगता है कि हाँ इसने जीवन का राज बता दिया और शायद इसमें कही गई बात ही मेरे जीवन का फलसफा हो सकती है, तो हम उसमें इंटू हो जाते हैं, कभी देख नहीं पाते कभी। म्यूजिक तो बढ़िया रहता है। हाँ, म्यूजिक बढ़िया रहता है। हाँ, बिल्कुल लगता है नाच ही दो। यस। नहीं, ये जो बात है कि अपने अनुसार जियो, किसी और के अनुसार नहीं जियो, ये बात अपने आप में ठीक है शुरुआत करने के लिए, बढ़िया बात है। इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये बात अधूरी है। देखो, सबसे निचले तल के लोग वो होते हैं जो दूसरों के हिसाब से जी रहे होते हैं, ठीक है? वहां पर जो आपकी गुलामी होती है वो बिल्कुल प्रकट होती है, सामने होती है, स्पष्ट होती है। आपको किसी ने बाहर से घुड़क दिया, आज्ञा आदेश दिया, क्या, चल तू ऊपर चल, सीढ़ी पकड़ ऊपर चला जा, और आप ऊपर चले गए, तो ये दिख जाता है कि आदमी किसी और की गुलामी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बात ठीक है कि तुम अपने अनुसार जियो या अपनी खुशी के लिए जियो, अपने रंग से अपने ढंग से जियो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है कि दूसरे से डरने की, झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात मैंने कहा अधूरी है। अधूरी इसलिए क्योंकि दूसरों की गुलामी से ज़्यादा खतरनाक होती है, बोलिए नलिनी जी, अपनी गुलामी। दूसरों की गुलामी से ज़्यादा खतरनाक होती है अपनी गुलामी। और आज का समय दूसरों की गुलामी का तो है ही नहीं। दास प्रथा, गुलामों की खरीद फरोख्त, ये सब तो खत्म हो चुकी है कि नहीं? रंग भेद, जातिवाद, इनको भी कानूनन निषिद्ध किया जा चुका है। तो कोई आपके ऊपर चढ़ करके एक्सप्लिसिटली आपका मालिक, आपका कमांडर तो बन नहीं सकता। आप समाज के किसी वर्ग से आते हो, किसी वर्ण से आते हो, किसी लिंग से आते हो, कानून ने आपको अधिकार दे रखे हैं, आपकी सुरक्षा के उपाय कर रखे हैं, है ना? तो आज बाहर से कोई नहीं आएगा आपको नियंत्रित करने।
आज बाहर से कोई नहीं आएगा आपके गले में पट्टा डालकर आपको गुलाम बनाने। आज की जो समस्या है वो वही है जो तुमने बोला, ब्लाइंड फ्रीडम, जहां आदमी बाहर वाली तो किसी ताकत का गुलाम नहीं है, पर भीतरी ताकत का गुलाम हो गया है। और वो भीतरी ताकत क्या है? अहंकार। और वो अहंकार आया कहां से है? बाहर से आया है। ऐसे समझो कि मैं तुम्हारी कनपटी पर बंदूक रखकर कहूं कि मुझे 1000 रुपए दे दो, तो तुम कहोगे मैं अपने रंग से जीऊंगा, मैं अपने ढंग से जीऊंगा, अपनी खुशी के हिसाब से चलूंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, वही सब जो रील्स में चलता है ना। और तुम विरोध कर दोगे और कहोगे मुझे किसी की नहीं सुननी, जहां मेरी खुशी है मैं तो वही करूंगा, तुम ये सब कर दोगे। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि मुझे 1000 रुपए देने से ऐसे ऐसे लाभ होते हैं, ये होता है, वो होता है, तमाम तरह के झूठ लेकर के मैं तुम्हारे मन के अंदर घुस जाऊं, तब तुम अपनी स्वेच्छा से मुझे 1000 दे दोगे। ये ज्यादा खतरनाक हो गया मामला। अब आपको नियंत्रित करने वाला औजार कोई बंदूक नहीं है जो आपकी कनपटी पर रखी गई हो। अब आपको नियंत्रित करने वाला औजार एक चिप है जो आपके ब्रेन में लगा दी गई है और उसको बाहर से रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। और ये बात बड़ी लिबरल लगती है। किसी से जबरदस्ती कोई काम कराओ तो विरोध करेगा, पर किसी को सेड्यूस कर दो, किसी को टेम्प्ट कर दो, किसी को कंडीशन कर दो, किसी के भीतर लालच भर दो, भय भर दो, भ्रम भर दो, और फिर अपना उल्लू सीधा करो, फिर उसकी जेब खाली करो, तो ये बात ऐसा लगता है कि ये तो मेरी स्वेच्छा की अभिव्यक्ति है। मैंने किसी के दबाव में 1000 रुपए नहीं दिए, मैंने तो अपनी स्वेच्छा से दिए हैं, और ये स्वेच्छा झूठी है। अब आप कहोगे मेरी डिजायर थी साहब, मेरी डिजायर थी, मैंने इसलिए 1000 रुपए दिए हैं, पर वो डिजायर आपकी है नहीं, वो डिजायर तो आपके भीतर डाली गई है। और जो आज का युग है वो एक्सटर्नल कोअर्जन का नहीं, इंड्यूस्ड डिजायर का है। एक्सटर्नल कोअर्जन माने बाहर से जबरदस्ती की गई, इंड्यूस्ड डिजायर माने बाहर से जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो कानूनन गलत हो जाएगा। तो आपके भीतर हम चालाकी से एक भावना पैदा कर देंगे जिसमें हमारा काम निकल जाए, हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए। तो आप बोलो बार बार मैं तो वो करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलती है, पर तुम ये तो बता दो कि तुम्हें किसने सिखाया किस काम में खुशी मिलती है? बताओ ना। एक आदमी मिलावटी माल बेचता है, उसको मिलावट करने में खुशी मिलती है तो नाचेगा, मैं तो वही करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलती है। बहुत लोग होते हैं जिनको दूसरों को तकलीफ देने में खुशी मिलती है, वो कहेंगे मैं तो वही करूंगा, खुशी मिलती है। बहुत लोग हैं जिन्हें जानवरों का गला काट करके खाने में खुशी मिलती है, वो कहेंगे मैं तो वही करूंगा जिसमें खुशी मिलती है। बहुत लोग हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता तो उन्हें अंधाधुंध शॉपिंग करके खुशी मिलती है, वो कहेंगे मुझे तो यही बताया गया है, मैंने तो वाइब पे डांस भी किया कि मैं तो वही करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलती है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जा करके फिजूल अंधाधुंध शॉपिंग करूंगा। अच्छा, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है किसी को नीचा दिखा देने में? दिल से बोलना, बोलो जल्दी। किसी से रगड़ा चल रहा हो, उसको नीचा दिखा दिया, खुशी मिलती है कि नहीं? अरे मुझे मिलती है, आप बताओ। आप ठीक है। तो ये तो जो शिक्षा आ गई यही आ गई कि दूसरों को नीचा दिखाओ अगर तुम्हें नीचा दिखाने में खुशी मिलती है। पहले तो ये सीखना पड़ेगा ना कि ये जो मेरा खुशी का सिद्धांत है ये आया कहां से। इसको दर्शन कहते हैं, इसको दर्शन कहते हैं। बाकी ये सब बातें शुरुआती तौर पर ठीक हैं, आगे बहुत उथली बातें हैं ये कि मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। तुम्हारा हिसाब तुम्हारा अपना है ही नहीं, तुम्हारा हिसाब सोशली कंडीशनड है, और तुम कह रहे हो मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा। अपना हिसाब माने क्या? अपना है क्या? तुम्हारी आदत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं, तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आशाएं तुम्हारी नहीं, ये सब तुम्हारे भीतर इम्प्लांटेड हैं, आरोपित हैं, और तुम कह रहे हो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो ये बड़ी थोड़ी नासमझी की बात है, ये इमेच्योर बात है। ये लिबर्टेरियन वैल्यूज यही होती हैं सारी। द इंडिविजुअल इज सुप्रीम, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम, और इंडिविजुअल जो भी करना चाहता है उसको करने दो, यही तो फ्रीडम है। आपको लगता है इसी को फ्रीडम बोलते हैं? यही है फ्रीडम?
कि भाई इंडिविजुअल जो भी करना चाहता है उसे करने दो। गीता प्रतिभागी कितने हैं? यही है फ्रीडम, कि जो भी कोई करना चाहता है उसे करने दो। यही तो है स्वतंत्रता, इसी को तो मुक्ति बोलते हैं। हाँ, यही है। पर ये जब आपसे कोई बोले तो अच्छा तो लगता है, सुनने में मजा आ जाता है कि तेरे जो जी में आए कर, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब सिमरन भग गई है ड्रग एडिक्ट के साथ, उसने ड्रग्स के साथ सिमरन को भी बेच दिया। पर सिमरन को मौज आ गई थी जब बाप ने बोला जा सिमरन, मैं बन गया लिबर्टेरियन, अब जा ले, जी ले अपनी जिंदगी। अरे सिमरन को पता कहां है कि जिंदगी माने क्या। सिमरन ने सीखा कहां कि जीना बोलते किसको हैं, और जिसे जीव कहते हैं, जो जिएगा वो कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं, कोहम। इस प्रश्न पर तो सिमरन अपने जीवन में कभी आई नहीं। पर सिमरन को बोला जा रहा है नहीं तो अपने हिसाब से कर, जिसमें तुझे खुशी मिलती है भाई वही कर। और आपको ऐसे लोग मिले होंगे जो कहते होंगे स्पिरिचुअलिटी अरे कोई जरूरत नहीं भाई, जिसको जिस काम में मौज आती है वो करो। कितने लोग ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, बोलते हैं छोड़ो ये सब, इतनी तुम गहरी फिलॉसफी वगैरह क्या बता रहे हो। जिसको जिस चीज में खुशी मिले उसे वही करना चाहिए। जैसे ही कोई बोले जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है वही करना चाहिए, फटाक से एक दो उसको। पूछे काहे को मारा, बोलो मुझे इसमें खुशी मिलती है। ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात है कि जिसको जिसमें खुशी मिलती है वही करे। और पूरी पृथ्वी का सत्यानाश इसी तरह की बातों से तो हुआ ना। ये क्लाइमेट चेंज और क्या है, हर इंसान वही कर रहा है जिसमें उसे खुशी मिलती है, तो हो गई पृथ्वी बर्बाद। खुशी क्या है, खुशी तो एक कंडीशन्ड कंस्ट्रक्ट है भाई। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वो सिर्फ कंडीशन्ड भी नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट कंस्ट्रक्ट है। हर प्रोडक्ट जो बाजार में मिल रहा है, बिक रहा है, वो इसीलिए तो बिक रहा है कि इसको ले लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, खुशी। आप जब भी पैसे खर्च करते हो तो क्या खरीदने के लिए करते हो, प्रोडक्ट नहीं, खुशी। तो ये तो भोगवाद है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। रेपिस्ट रेप करता है, किस लिए करता है, मुझे खुशी मिलती है इसी में। पर ये सब बातें सुन के सबको बहुत मजा आता है, महिलाओं को ही मजा आता है, वो भी नाचती हैं कि तुम वही करो जिसमें खुशी मिलती है। और रेपिस्ट ने ये बात सुन ली तो और कुछ। सर हम इस वाइब कल मतलब अवेयर कैसे हो पाए, क्योंकि जब इस तरह का कंटेंट या हम किसी तो ये पॉडकास्ट 3 साल से ये भगवत गीता किस लिए चल रही है, 3 साल से ज्यादा हो गए। अगर सब पढ़ने के बाद भी, वेदांत, माध्यमिक दर्शन, अष्टावक्र, नागार्जुन, लाओत्जू, सबको मिलने के बाद भी आपके कान में इस तरह की कोई बात पड़ती है, बचकानी, आधी अधूरी, और आप उससे प्रभावित हो जाते हो और आप भी वाइब पर नाचना शुरू कर देते हो, तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार ही गई ना। थैंक यू।